Good morning, everyone, and welcome to online study system of CR International School. How are you, dear student? I hope you are fine and you are doing a study. अभी जो एक ट्रेंड देखने को मिला है आप लोगों में, आप लोग लाइव क्लास को ज्वाइन नहीं कर रहे हो। इसका मतलब ये हो गया अभी आपने स्टडी करना बिल्कुल छोड़ दिया है। जब भी आपकी लाइव क्लास होती है तो आपको मैक्सिमम नंबर में आपको ज्वाइन करना है, ये आपका ध्यान रखिएगा। गॉट इट? और अपनी स्टडी को प्रॉपर करते रहिएगा। वी आर गोइंग टू टेक अनदर टेस्ट इन कमिंग टाइम। तो आपको टेस्ट भी देने हैं और आपको लाइव क्लास भी ज्वाइन करनी है, वीडियो भी देखने हैं। वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है स्टडी करने का। आप अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, पीछे मत रहिएगा और अपने काम को कंटिन्यू करते रहिएगा। चलिए, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है हिस्ट्री का। और इसमें जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर सोशलिज्म इन रशिया के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। एंड वी हैव स्टार्टेड द रशियन रेवोल्यूशन एंड द सोसाइटी ऑफ द रशिया। वी हैव डिस्कस्ड लास्ट टाइम कि इको सोशो कैसी कंडीशन थी रशिया के अंदर, इको सोशल कंडीशंस के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एंड इफ यू सी द लास्ट वीडियो यू फाउंड दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ द ग्रुप विच वर द डोमिनेटिंग ओवर देयर। आप अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे लास्ट वीडियो को तो उसमें आपको एक चीज नजर आएगी, उसमें दो ग्रुप बहुत ही ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं आपका। एक वर्कर्स थे और दूसरा पीजेंट्स थे। तो अभी दो के आइडियोलॉजीज को हम लोग आज एक बार फिर से डिस्कस करने वाले हैं, किस तरह से इन दो की आइडियोलॉजी की वजह से सोशलिज्म जो था रशिया के अंदर वो आया। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ द सोशलिज्म केम इन इंडिया और किस तरह से जो राजा था उसकी पावर को हटाने के प्रयास किया गया, हटाया गया उसको। और टुडे विल टॉक अबाउट द ग्रेट पर्सनालिटी लेनिन के बारे में भी हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। एंड वी विल टॉक अबाउट द टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी दैट वाज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द बिफोर द 1914 से पहले जो पॉलिटिकल पार्टियां बनी, एसोसिएशन बनी, दोज हेल्प्ड द पीपल एंड द सिटीजन ऑफ द रशियन टू बी द सोशलिस्ट, जिन्होंने मदद की रशियन जो सिटीजन्स थे, लोग थे, उनकी सोशलिस्ट बनने के लिए। ओके, इफ यू रिकॉल द लास्ट वीडियो दैट वी हैव डिस्कस्ड द सोसाइटी ऑफ द रशिया। तो अगर हम लास्ट वीडियो को याद करें तो हमने दो तरह की सोसाइटी के बारे में डिस्कस किया। रशिया के अंदर दो तरह की सोसाइटी थी। फर्स्ट वाज पीजेंट्स एंड सेकंड वन दैट वाज वी वर टॉकिंग अबाउट, जो इसके बारे में बात की अभी का वर्कर्स थे हमारे पास। ठीक है, दे टू ग्रुप्स थे हमारे पास, बोथ हैड देयर ओन आइडियोलॉजी। इन दोनों की अपनी आइडियोलॉजी थी। व्हाट काइंड ऑफ आइडियोलॉजी दे हैड, लेट अस डिस्कस। देखिए, सोशलिज्म इन रशिया, द टॉपिक इज सोशलिज्म इन रशिया। किस तरह से सोशलिज्म आया रशिया के अंदर, वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से सोशलिज्म आया रशिया के अंदर, वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, व्हाट वाज द पॉलिटिकल सिचुएशन, हाउ द पॉलिटिकल सिचुएशन बिकेम, कैसे पॉलिटिकल सिचुएशन बनी हमारे सामने, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। बिफोर 1914 ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया। अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, तो रशिया के अंदर पॉलिटिकल पार्टियां 1914 से पहले कोई भी लीगल नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि आप सबको पता है टसार निकोलस जो था, उसका शासन था, वो नहीं चाहता था कि उसके खिलाफ कोई भी किसी तरह की पॉलिटिकल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन बने। इस तरह की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिसको लीगल कह सकते हैं, आपका लीगली नहीं समझा जाता था। ऑल दीज वर द इलीगल। 1914 से पहले भी हमारे पास यहाँ पे, लेकिन इलीगल होने के बावजूद भी ये जो पॉलिटिकल पार्टियां ये 1914 से पहले हमारे पास बनी। कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टियां बनी? द फर्स्ट दैट वी आर गोइंग टू गो, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी हमारे पास है रशिया के अंदर। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी, इट वाज फॉर्म्ड इन 1898। ये 1898 में बन चुकी थी। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है सर कि ये तो इलीगल था तो फिर कैसे बनी? तो इन्होंने जो वर्क किया वो फ्रंट में आके नहीं किया, इलीगली दे वर्कड, यानी कि सीक्रेटली दे वर्क चुपचाप इन्होंने मिलकर काम किया। ड्यू टू द गवर्नमेंट पॉलिसी, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनेगी, इट ऑपरेटेड सीक्रेटली। तो इन्होंने क्या किया, चोरी छुपे अपने मेंबर्स बढ़ाए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाए, उनका वर्क करना स्टार्ट किया। तो चोरी छुपे इन्होंने ऐसा वर्क किया। Russian socialists had idea about the peasants that they are natural socialist because अब रशिया के अंदर जो सोशलिस्ट थे उनके आइडिया थे, कुछ लोग मानते थे कि वर्कर्स के बारे में कुछ आइडियोलॉजी रखते थे, कुछ पीजेंट्स के बारे में आइडियोलॉजी। तो उनका पीजेंट्स के बारे में आइडियोलॉजी थी क्या
कि जो पीजेंट्स हैं दैट आर द नेचुरल सोशलिस्ट, वो अपने आप में ही सोशलिस्ट हैं। वो कैसे, अगर हम लास्ट वीडियो को रिमेंबर करते हैं तो हमने जाना था देयर कस्टम ऑफ डिवाइडिंग लैंड पीरियडिकली, क्योंकि वो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अपनी लैंड को आपस में क्या करते थे, डिवाइड करते थे, और जो प्रॉफिट आता था उसको भी एज पर द जिसका जो कंट्रीब्यूशन होता था उसके अकॉर्डिंग उसको क्या कर लिया जाता था, डिवाइड कर, यानी कि दे हैड अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। तो उनके सामने सेंस थी कि वो मिलजुल कर काम करने की उनके अंदर क्या थी, आपकी एक इच्छा थी, और वो मिलजुल कर अपना खेती का काम करते थे। दैट्स व्हाई सोशलिस्ट थॉट दैट कि जो मेन फोर्स रहेगी सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के अंदर, तो वो कौन रहेंगे, आपके पीजेंट्स रहेंगे। इट वाज बिलीव्ड दैट पीजेंट्स वुड बी द मेन फोर्स ऑफ द रेवोल्यूशन। ये माना गया कि जो पीजेंट्स हैं वो क्या रहेंगे, हमारे पास मेन फोर्स रहेंगे रेवोल्यूशन के अंदर। एंड फॉर दैट इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक पॉलिटिकल पार्टी हमारे पास बन चुकी थी, दैट इज रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। इट इज ऑल्सो नोन एज द लेबर पार्टी। इसको लेबर पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये पार्टी जो बनी थी वर्कर्स, इसमें जितने भी स्टार्ट था वो कौन था, वो वर्कर था। एक और पॉलिटिकल पार्टी का यहाँ पे आपका फॉर्मेशन हुआ। दे फॉर्म्ड अनदर पॉलिटिकल पार्टी नेम्ड सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। इस पार्टी का नाम क्या था, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज पार्टी, जो ये मानते थे कि जो पीजेंट्स हैं दे आर द नेचुरल सोशलिस्ट, की जो पीजेंट्स हमारे पास है नेचुरल सोशलिस्ट हैं। बाय डिफॉल्ट वो जिस तरह से वर्क करने का तरीका ही क्या आपका सोशलिस्ट है, हर एक चीज को आपस में बांटते हैं। और ये पार्टी जो बनी हमारे पास इन 1900 के अंदर बनी थी, जब हम जैसे पहले डिस्कस कर चुके हैं टिल 1914 नो पॉलिटिकल पार्टी और अलाउड टू ऑपरेट, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अलाउड नहीं थी ऑपरेट होने के लिए। इसने भी क्या किया, आपका सीक्रेटली वर्क किया है। तो हमारे पास दो पॉलिटिकल पार्टियां सामने आ गई। वर्कर्स के लिए जो पॉलिटिकल पार्टी बनी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बनी, याद रखना ये पार्टी को याद रखेंगे हम लोग। और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी बनी पीजेंट्स के लिए, जो पार्टी बनी जो पीजेंट्स को सपोर्ट करती थी वो थी हमारे पास सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज पार्टी। एक 1898 में बनी और दूसरी हमारे पास बनी 1900 के अंदर। दो पॉलिटिकल पार्टी बनी, के बारे में छोटा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, राइट। सोशल डेमोक्रेट्स, लेकिन जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज के आइडिया, अब हमारे पास दो ग्रुप होगी, एक वर्कर्स को सपोर्ट करने वाले और एक पीजेंट्स को सपोर्ट करने वाले। सो सोशल डेमोक्रेटिक्स कौन थे, जो वर्कर्स को सपोर्ट करते, जो वर्कर्स की पार्टी थी। सो सोशल डेमोक्रेट्स जो इस आइडियोलॉजी को मानते थे डिसएग्री विद द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज, वो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी से सहमत नहीं थे ओवर द फैक्ट दैट, किस फैक्ट को लेकर वो नहीं थे, कि रशियन पीजेंट्स आर नेचुरल सोशलिस्ट। वो नहीं मानते थे कि जो रशियन पीजेंट हैं वो नेचुरली सोशलिस्ट हैं, वो इस बात से डिसएग्री करते थे। और उसके लिए उन्होंने क्या प्रमाण दिए, व्हाट दे प्रूव, और उन्हें क्या उसके लिए आर्ग्यूमेंट हमारे सामने रखे। द आर्ग्यूमेंट्स वर दैट लेनिन फेल्ट दैट पीजेंट्स वर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप। अब लेनिन जो थे वो मानते थे कि जो पीजेंट्स हैं दे आर नॉट अ यूनाइटेड ग्रुप। अभी लेनिन ही वाज द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। ये काफी लीडर आपके डेमोक्रेटिक लीडर्स थे, काफी फेमस रहे थे। लेनिन के बारे में और आगे डिस्कस करेंगे। बट ही बिलीव्ड दैट कि जो वर्कर्स जो पीजेंट्स हैं दे आर नॉट अ यूनाइटेड ग्रुप। क्यों नहीं है, बिकॉज ही फेल्ट, उन्होंने क्या देखा, सम वर रिच एंड सम वर पुअर। उसका मानना था कि देखिए पीजेंट्स में भी कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग गरीब हैं, सो हाउ दे कैन यूनाइटेड, वो कैसे यूनाइटेड थे। तो ऐसा यूनिटी तो हम कह सकते हैं कि ऐसी सेम चीज तो हमें वर्कर्स में भी देखने को मिलती थी। जैसे मेटल वर्कर्स दे थॉट दैट दे वर सुपीरियर, बट वो कहीं ना कहीं जब एक बात होती थी तो आपस में क्या होता है, यूनाइटेड हो जाते थे। तो उन्होंने माना कि हम लोग तो यूनाइटेड हो जाते हैं, बट पीजेंट्स एंड नॉट। सम वर रिच एंड सम वर पुअर, कुछ अमीर थे गरीब थे, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। अमीर और गरीब तो आपस में कभी एक हो ही नहीं सकते हैं। दिस आइडिया वाज कैरी फॉरवर्ड। देन सम वर्क एज द वर्कर्स, कुछ लोग जो पीजेंट्स हैं वो एज अ वर्कर भी काम कर रहे हैं, एंड एम्प्लॉयड वर्कर्स, और कुछ जो ऐसे हैं जो उनको ही हायर कर रहे हैं। तो एक मालिक और नौकर का आपस में कह सकते हैं आपका एकजुट हो पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है आपका। तो दैट्स व्हाई ही गिव दिस आइडिया। एंड व्हाट इज इट, द डिफरेंशिएशंस विद देम डिडंट अलाउ पीजेंट्स टू बी अ पार्ट ऑफ द सोशलिस्ट मूवमेंट। तो बोले ये जो डिफरेंस है अमीर का, गरीब का, एक नौकर और मालिक का, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट। ये बहुत डिफिकल्ट है कि लोग क्या करें कि एक हो सकें। दिस इज नॉट पॉसिबल, ही थॉट, उसने सोचा। तो इस तरह से दो आइडियोलॉजी हमारे सामने आ गई। तो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी थी दैट बिलीव्ड दैट कि पीजेंट्स दे आर द नेचुरली सोशलिस्ट एंड दे विल बी द मेन फोर्स इनटू द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन।
while the Lenin thought that कि जो peasants हमारे पास हैं, they are not a united group and they can't be a मेन फोर्स इनटू द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी। तो इस बात पे क्या हो गया आपका, आगे हमारे पास स्प्लिट आएगा, हमारे पास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी उसमें भी हमारे पास स्प्लिट आ जाता है। ये पार्टी तो हमारे पास होती है, इसमें देखिए आपका बालसेविक एंड मेंसेविक। सो देयर वाज अ स्प्लिट इनटू द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी के अंदर एक स्प्लिट आ गया था। द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी वाज डिवाइडेड इन टू ग्रुप्स में डिवाइड हुई थी हमारे पास, दैट इज बालसेविक और दूसरा कौन सा आपका मेंसेविक। इनके आपस में आइडियोलॉजी ना मिलने की वजह से ये ग्रुप दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है आपका। मेजोरिटी फंक्शंस हेडेड बाय द व्लादिमीर लेनिन। अब देखिए बालसेविक जो ग्रुप थे उसमें क्या था, बालसेविक का मतलब होता है मेजोरिटी, ये रशियन लैंग्वेज का वर्ड है। बालसेविक का मतलब होता है मेजोरिटी और मेंसेविक का मतलब होता है माइनॉरिटी। सिंपल सी बात है। तो ये मेजोरिटी को लेके काम करते थे और ये माइनॉरिटी को लेके, लेकिन सिंपल सी बात है, टाइम एंड अगेन चेंज होता था। कभी बालसेविक मेजोरिटी में आते थे, कभी मेंसेविक मेजोरिटी में आते थे, राइट। सो मेजोरिटी फंक्शंस हेडेड बाय द व्लादिमीर लेनिन। और इनका जो लीडर था वो कौन था आपका, व्लादिमीर लेनिन बना। और व्लादिमीर लेनिन ने क्या आइडियोलॉजी निकाली अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। बालसेविक क्या मानते थे, ही बिलीव्ड दैट पार्टी शुड बी डिसिप्लिन्ड एंड शुड कंट्रोल द मेंबर नंबर एंड द क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर। तो ये मानते थे कि जो पॉलिटिकल पार्टी इन्होंने बनाई है, ही बिलीव्ड दैट कि जो पॉलिटिकल पार्टी वो वेल डिसिप्लिन्ड होनी चाहिए, उसके सामने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने चाहिए। प्लस जो इसमें मेंबर्स हम शामिल किए जाएं, हम जो शामिल करें वो क्या हो, आपके नंबर में लिमिटेड रहें, और दूसरा उनमें क्वालिटी वाले लोग हैं, यानी कि अच्छे लोग जो आपके जिनके अंदर कोई क्वालिटी हो उन लोगों को शामिल किया, यानी कि सभी को पॉलिटिकल पार्टी अलाउ ना करे, सिर्फ वो लोग जिनके अंदर क्वालिटी है, जो लायक हैं, उन्हीं को ही पॉलिटिकल पार्टी में आना चाहिए। जबकि मेंसेविक जो थे, मेंसेविक क्या था, अनदर फ्रैक्शन, ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का एक अलग से दूसरा जो पार्ट बना वो था हमारे पास, एंड फ्रैक्शन ऑफ द पार्टी हेडेड बाय द जूलियस मार्टोव। ये जो हेडेड था जूलियस मार्टोव जो इसके थे, वो इसके हेड बने। एंड दे बिलीव्ड दैट पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल। और जो मेंसेविक मानते थे वो मानते थे कि जो जितने भी लोग हैं उन सबको अलाउ करना, जो भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना चाहता है ही कैन ज्वाइन। सो दिस देयर वाज द डिफरेंस बिटवीन द आइडियोलॉजी ऑफ द बोथ। बालसेविक चाहते थे कि जो लोग हैं वो संख्या के अंदर कंट्रोल होने चाहिए और उनके अंदर जो क्वालिटी है, क्वालिटी वाले लोगों को ही पॉलिटिकल पार्टी में शामिल किया जाना चाहिए, ठीक है। और उधर हम बात करते हैं हमारे पास जूलियस मैटोव थे, वो क्या करते थे आपका, मार्टोव जो थे वो कहते थे कि भाई जो लोग भी शामिल होना चाहते हैं पॉलिटिकल पार्टी में वो शामिल हो सकते हैं। तो इस तरह से जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी टू आइडियोलॉजीज बन गई, बालसेविक और मेंसेविक। अभी हम जो बात करेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो बालसेविक से रिगार्डिंग ही हम लोग ज्यादातर जो मेन रोल रहा है इसका रशियन रेवोल्यूशन के अंदर वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी होती है, कोई क्वेश्चन होता है तो आप डेफिनेटली यू कैन कॉल मी और अपना व्हाट्सअप कर सकते हैं। और फिर से मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप अपने जो लाइव क्लासेस है उनके अंदर क्लासेस ज्वाइन कीजिए ताकि आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। अदरवाइज लेटर ऑन यू आर गोइंग टू गेट अ बिग प्रॉब्लम, आपको बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। दैट्स ऑल फॉर द डे।